यार तला ई कॉमर्स के नाम से भी लूट लिया है, अमेज़ॉन के कोर्सेज भी बेचे हैं, टिकटे शिकटे भी बेच दिए हैं, पॉडकास्टें भी बड़ी बिकी हैं। यार अब नया स्किल कौन सा है बता यार, कुछ ना कुछ तो करना है। आखिरी चीज एक ही रहेगी, वो है ट्रेडिंग। डालो गेम। लेकिन आप प्रमोट किस तरह करेंगे? वही जो सबने किया भाई, कुछ चूना लगाओ, जादो शादो में फिरो। मेरे हाल से अन्ना सली द बेस्ट यार, उसको कॉपी करते हैं। प्राइवेट जेट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने सोचा कि फ्लाइंग करते हुए भी 35-40 हज़ार फुट की बुलंदी पे भी जरा आपको ट्रेडिंग तो दिखाएं, क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड वाईफाई है इस प्राइवेट जेट के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रेडिंग की कुछ हिस्ट्री। आ जाए जरा, ये स्क्रीन पे आपके पास आ रही है डिटेल्स। देखें जी, मैंने 5 ट्रेड्स लिए हैं, लॉट 6.20 और देखें माशाल्लाह 5 दिन ट्रेड किया और 100% माशाल्लाह प्रॉफिट, 100% विन रेट रहा है। हाँ जी, वीडियो आपने देख ली। प्राइवेट जेट, 12,000 की बुलंदी, 100% विन रेट, ट्रेडिंग हिस्ट्री। वाह 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 यार, जिसकी 100% विन रेट हो वो क्यों किसी को लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनवाएगा। वीडियो के स्टार्ट में 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हाफिज अहमद साहब प्लीज़ मुझे कॉल ना करना। दूसरी बात, यार मेरी बड़ी गलती थी कि मैं इनके साथ जाके पॉडकास्ट कर गया। खैर वो मेरे ख्याल से कौन सी फ्री थी, वो तो पेड ही थी। यार मैंने कहा था कि मैं एक्सपोज कंटेंट नहीं बनाऊंगा, लेकिन यार यकीन करो ऐसी कोई नई नई चीज़ें आती हैं, वो ऐसे बच्चों वाला स्कैम हो रहा होता है ना, मुझे गुस्सा आता है यार, खून खोलता है कि यार मैं कुछ करूं, लोगों को बताऊं कि ये क्या, मतलब एक होता है ना कि एक इंटेलेक्चुअल स्कैम होता है, चलो उसमें बंदा फंस जाए तो थोड़ा सा बंदा कहता है चलो ठीक है यार, इट इज़ व्हाट इट इज़। ऐसे स्कैम हो रहे हैं ना मार्केट के अंदर कि मैं कहता हूँ क्या कर लूँ, 100% विन रेट। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आके आपको बताते हैं जी ये बॉट ले लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। खैर जी, इनसे बचाने के लिए आपका भाई बैठा हुआ है। सबसे पहले ये क्लिप देखें जिसके अंदर बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं। सर जी, पहले तो मैं ट्रेडिंग के वाले से बताऊं कि जो आपके सारे ये अकाउंट आपने बनाना सिखाया, जो सारे आपने मैंने लेक्चर सुने, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपके कहने पे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सारी जो है ना वो स्टार्ट की थी, और ये भी इंशाल्लाह ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगी। और आप मुझे वादा है आप मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देते रहेंगे। बिल्कुल जी, अच्छे सिग्नल आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा देखिए, हमने भी तो वाशिंगटन न्यूयॉर्क दे, अभी तो मैंने नियाग्रा फॉल भी देखनी है जाके। तो मैंने ये सारे पैसे ना ट्रेडिंग से इकट्ठे करने हैं, और ट्रेडिंग के सारे गुर आपने मेरे साथ शेयर करनी है। बिल्कुल, लिंक में भी शेयर करें, लोगों को भी बताएं कि लोग भी इस तरफ आए। बिल्कुल, वो मैं लोगों को पहले भी बता रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी आपके पास लिंक आ रहा है, वो लिंक पे ज्वाइन कर लें। पूरा प्रोसेस भी बताया है, ट्रेडिंग करें ताकि आप भी हकीम साहब की तरह दुनिया भी देख सकें और आपकी शादी भी हो सके। मैंने 4 बयान देखने, जो दूसरे 3 रह गए ना वो मैंने ट्रेडिंग करके देखनी है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह, और आप देखेंगे, जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। बल्कि कुछ हम मिलके भी देखेंगे इंशाल्लाह, जब आप इधर आएंगे इस साइड पे मिलके घूमेंगे इंशाल्लाह। अब आपने नैरेटिव अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले जी किसी को भी बिठा दो, उसको पॉडकास्ट दे दो, या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई जो है एहसान कर दो। एहसान जब हो गया तो वो कुछ भी करेगा आपके लिए। जाहिर सी बात है, आपने अपनी पॉडकास्ट दी है तो उसके बदले आपने बाटर सिस्टम में उनसे जी शॉर्ट आउट ले लिया। मैं क्या जी ट्रेडिंग करता हूँ, और ट्रेडिंग मुझे आपने सिखाई है, आप मेरे स्किल को बेहतर कर सकते हैं। भाई जिस बंदे से आप बात कर रहे हो कि आपको ट्रेडिंग सिखाइए, उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। सबसे पहले अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग की तरफ इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जो रातों रात एक इल्हाम होता है, रातों रात जो पता नहीं कोई क्या चीज़ नाजिल हो जाती है और सुबह पता चलता है कि बंदा ट्रेडर है। ये इसकी वजह क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है एफिलिएट सिस्टम, वो है पैसे। अच्छा जी, कल तक तो हाफिज अहमद साहब ई कॉमर्स के अंदर पकड़े नहीं जा रहे थे, और ई कॉमर्स दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड है, यहाँ पे टॉप मिलियनर्स होते हैं, ये होता है, फलां होता है। और आज एकदम से फील्ड स्विच होगी। जब तक मतलब मंजन बिक रहा था, कोर्सेज बिक रहे थे, तब तक ठीक था। जैसे ही देखा जी ऑडियंस की क्या चेंज हुआ, तला साहब बताओ जी। यार ये सब शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये हमेशा इजीएस्ट वे ढूंढते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जब कोई ई-कॉमर्स नया आया था तो तब इन्होंने वहां से माल छाप लिया। अब कहानी चल रही है ट्रेडिंग वाली, एफिलिएशन वाली, तो जब इनको ये चीजें पता चली, ये भाग के वहां पे आ गए। अब जहाज में ट्रेडिंग हो रही है। अब मैं आपको सबसे पहले इस फनल को एक्सप्लेन करता हूँ, ये फनल काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने क्या करना है, आपने लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना है। वो रेंटेड हो, जैसे मर्जी हो, फेक इट टिल यू मेक इट वाला आप मॉडल यूज़ कर लें। मतलब कि आप पहले चीज़ों को फेक करें, सिंपल इज दैट। आपने चीज़ें दिखानी है और उससे लोगों को इंप्रेस करना है, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है कि यार आई एम समथिंग। उसके बाद आपने क्या करना है कि लोगों को कहना है अब मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐसा बंदा हूँ जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचता है, जो जेनजी मिनालियत इनको पता नहीं ज़िंदगी में किधर लेके जाएगा। और उसके लिए क्या करना है, आपने आना है मेरे पास, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो मिलियनेयर हूँ। लेकिन आपने काम करना है, देखिए वैल्यू के बदले वैल्यू होती है। आपने इस लिंक पे क्लिक करके ना अकाउंट बनाना है। अब जब लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाएंगे, असली कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है। अब हाफिज अहमद साहब ने कहा कि मेरा विन रेट 100% है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ।
इस फील्ड के अंदर ट्रेडिंग करने वाला पैसे इतने नहीं कमाता, करवाने वाला ज़्यादा कमाता है। और इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन हाफिज़ अहमद साहब जो बारीक वरदार डालते हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से समझ गए। और ये बात मैं सिर्फ हाफिज़ अहमद साहब की नहीं कर रहा, जो ओवरऑल जितने लोग हैं वो अपनी फील्ड स्विच करके इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, उन सबको मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों ये काम करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ये एफिलिएशन का मॉडल जो होता है वो बड़े सिंपल तरीके से काम करता है। आपने अपने लिंक से जब क्लिक करके अकाउंट बनाते हैं तो पर लॉट आपको रिबेट मिलता है। फॉर इंस्टेंस मैं किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाता हूं, उसके बदले अगर वो मेरे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट जो है क्रिएट करता है, उसके बाद क्या होगा, जितनी लॉट्स वो ट्रेड करेगा मुझे उसका कमीशन मिलेगा। अब इस फनल को इन इन्फ्लुएंसर्स ने अंडरस्टैंड किया, जिसके अंदर शाम अदरी साहब भी आते हैं। उन्होंने जब अंडरस्टैंडिंग की, उन्होंने सोचा कि हम बेवकूफ़ थे, इतनी मेहनत करते थे, कभी किसी को रोस्ट कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ट्रेंड अपना बना रहे हैं, तो हमने तो इतने पैसे नहीं कमाए। तो बड़ा आसान तरीका है, रातों रात ट्रेडर बनो। आवाम तो बेवकूफ़ है, उनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान काम है, उनका इंटेलेक्ट ही नहीं है। तो क्या करना है, एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि मैं ट्रेडर हूँ, अब मैं अपनी फील्ड स्विच कर रहा हूँ और लोग आपकी तरफ की तरह आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग शख्सियत परस्ती को फॉलो करते हैं, शख्सियत को फॉलो करते हैं। अगर कोई बंदा किसी को लाइक करता है तो वो उसको कोई गलत काम भी करवाता है तो वो उस चीज़ को वो पसंद करते हैं। अच्छा, अब हमने इस फनल को अंडरस्टैंड कर लिया कि पैसे किस तरह से कमाते हैं। अब मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपने इनको जज करना है। हमारा इंटेलेक्ट कम है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें बताने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी इनके साथ कोलैब कर लेते हैं। सबका चक्कर क्या होता है, व्यूज़ का, कि यार चलो मैं इसके साथ कोलैब करूंगा, इसके पास भी जो है ना ऑडियंस है, तो मैं भी कुछ ना कुछ व्यूज़ हासिल कर लूंगा, मेरी ऑडियंस भी बड़ी हो जाएगी। हालांकि जितने भी ट्रेडिंग के इन्फ्लुएंसर हैं इनको समझना चाहिए इनके साथ आपको कोलैब करके क्या मिलेगा। आप तो उल्टा इनके ऊपर ठप्पा लगा रहे हो कि इनको भी ट्रेडिंग आती है। इनको पकड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कम से कम भी 2 साल से पहले कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। अगर तो उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बैठा हुआ है और उसको सारी चीज़ें गाइड करवा रहा है, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार 3 से 4-6 महीने में बंदा ट्रेडर बन जाएगा। लेकिन अगर अपने ओन पे है, वो किसी से मेंटरशिप ले रहा है, वो दूर बैठा हुआ है, ऑनलाइन उसने क्लासेस ले लिया, फिजिकली ज्वाइन कर लिया, इंटरनेट से सीख लिया, तो 2 साल से पहले कभी कोई ट्रेडर बन ही नहीं सकता। तो अब ये जितने भी लोग हैं ये तो रातों रात बनते हैं। तो सवाल ये है कि कैसे ट्रेडर बन गए। बहुत सारे लोग आपको एक और भी गिमिक देते हैं कि मैं तो 4 साल पहले से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है ना, मेरी ऑडियंस को पता है, मैंने तो ये भी ऐसे किया था वैसे। ये क्या होता है कि रिलेटिबिलिटी क्रिएट करना, जो नया बंदा देख रहा है वो कहेगा अच्छा पता है। अब सोचने वाली बात है, पता किसको है, किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर इस तरह से एक्स मारता है कि सारे समझते हैं अच्छा इसने बोला तो उसको शायद उसको पता हो, शायद इसके पुराने जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता हो। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो शो नहीं करवाते थे, नजर ना लग जाए, हम तो शो नहीं करवाते थे कि कुछ खुद पहले उखाड़ लें फिर उसके बाद जो है ना शो करवाएंगे। जितने भी लोग बाइनरी ट्रेडिंग भी करते थे ना, आप सिंपली एक चीज़ देखें यार, आप जाएं उनकी प्रोफाइल्स देखें, जब वो इन्फ्लुएंसर नहीं थे ना, आप देखेंगे कि वो टूटी फूटी बाइक पे घूम रहे होंगे, कपड़े उनके गंदे मंदे होंगे और वो बस ऐसे वीडियोस बना रहे होंगे। खुदा की कसम मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं कर रहा, सिंपल सी बात यह है कि ये एक फनल है, इस फनल से पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल गया और बहुत सारे लोग जो है इस तरफ आते जा रहे हैं। अब आते हैं हम एक और पार्ट की तरफ। सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, क्या ये फनल हराम है, क्या ये फनल गलत है? अगर नहीं तो क्या चीज़ गलत है? सबसे पहली बात, ये फनल किसी तरह से भी हराम नहीं है और किसी तरह से भी गलत नहीं है। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू दे रहा हूँ, तो ठीक है मैं कर सकता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग कि जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, किसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद मुझे उससे कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। ये एक जायज़ कारोबार है, आप ये कारोबार कर सकते हैं। गलत क्या है? गलत ये है कि जब आपका खुद बेड़ा पार नहीं हुआ, जब आप इस फील्ड के बारे में जानते ही नहीं है, जब आपके इमोशंस हिट नहीं हुए, जब आपने अकाउंट्स पे अकाउंट्स नहीं उड़ाए, जब आपने फेलियर देखे बगैर इस फील्ड के अंदर आगे और फेलियर देखे बगैर और उसके बाद जो सक्सेस आती है उसको अचीव किए बगैर आप इस फील्ड के अंदर आगे और लोगों को आपने जस्ट गाइड किया कि मैं जो है रातों रात ट्रेडर बन गया या फिर मैं जो है ऐसे ट्रेडिंग कर रहा था, तो ये गलत है, ये सरातन हराम भी है। इसके अंदर एक और भी बड़ी बारीक चीज़ होती है जो कि ड्रीम बेची जाती है, ख्वाब बेचे जाते हैं। आप सोचें कि एक मजदूरी करने वाला बंदा है, जब उसको बताया जाता है कि तुम ये कर लो और इस तरह से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, वो क्या सोचेगा? वो तो भागेगा ना यार, वो तो पेन के अंदर है, वो तो चाहता है कि यार मेरी ज़िंदगी चेंज हो, इस मजदूरी से मेरी जान छुटे। मैं भी जो है ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये 5-5 लाख के जो होटल्स के अंदर रह रहे होते हैं, मैं भी ऐसे रहूँ, मैं भी अपनी फैमिली को ऐसी ज़िंदगी दूँ, मैं भी अपनी फैमिली को उम्रा दिखाऊँ। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इमोशंस, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है कि जितने भी लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस के हाफिज़ अहमद साहब ने जो प्राइवेट जेट पे एक वीडियो बनाई है, इससे बहुत सारे और लोगों को और इन्फ्लुएंसर्स को भी पैगाम गया है कि बेटा अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी आओ करो।
और करने के बाद क्या होगा, तुम भी पैसे कमा लोगे। तो सारे के सारे इस फील्ड की तरफ भागेंगे। और क्या होता है, पावर इज़ पावर, मनी इज़ मनी। जब इंसान पैसा कमा लेता है ना, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, गुनाह ज़िंदगी में माफ़ होते हैं, लोग माफ़ करते हैं, लेकिन ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है जो आपको देख रही होती है, उसको सब चीज़ें पता होती है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। लेकिन हमारे जहनों में ना, हमारे दिलों में डर ही ख़त्म हो गया। तकवा तो पता ही नहीं है, हमें तकवा की डेफिनेशन नहीं आती। हमारे ज़माने में कोई सच्ची बात है, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो हमें सिखाए तकवा होता क्या है, एक्चुअल में तकवा क्या होता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, ऐसे ही लोग पैदा होंगे, ऐसे ही लोग जो है डिफरेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और चलते रहेंगे। अब मुझे पता है कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ मेरे बहुत सारे दुश्मन बनते हैं और बहुत सारी वीडियोस मेरे अगेंस्ट बनती है। ये तो ये भी करता है, ये प्रॉ फर्म को प्रमोट करता है, वो तो ऐसे हैं, ये ब्रोकर को प्रमोट करता है, वो ऐसे होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे फेक एक नैरेटिव होते हैं। जब आप किसी को गिरा नहीं सकते ना, तो आप उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करते हो। कोर्स बेचता है, आप जो फ्री में देते हो, क्या आप उसके अहल हो, क्या आप फ्री में सिखा सको? क्या हमारे पास कोई ऐसी कोई अहलियत की कोई डिग्री है या कोई चक्कर है या कोई भी ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी को जज कर सकें कि भाई ये क्या अहल भी है ट्रेडिंग सिखाने के लिए? क्या कोई भी मुंह उठा के उठेगा और वो वीडियो बनाएगा और कहेगा मैं ट्रेडर हूं तो मान लेना चाहिए? ये हमारी कौम मर चुकी है, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। हमारे अंदर का जो मुसलमान एक था ना, जो एक मुसलमान एक टाइम पे जिससे लोग जो जितना वेस्ट था वो इंस्पायर होता था, जो आज का यूरोप है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, कल ये हमारे से इंस्पायर होता था। ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि हमने सारी की सारी जो कहानी है ना छोड़ दिया। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ये कहता है कि जो कौम अपना हाल नहीं बदलती मैं उसका हाल नहीं बदलता। और मुझे एक और चीज़ भी पता है कि आप सोशल मीडिया पर अगर किसी को एक्सपोज करोगे तो वो ट्रेंड करेगा। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन बात पता है क्या, अपन कोशिश करनी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? मैं देखें कितनी थ्रेट होती है, पता नहीं कभी कौन क्या कर रहा होता है, कभी कौन क्या कर रहा होता है, कोई स्ट्राइक मार के अकाउंट उड़ा देता है, कोई कहाँ पे प्लानिंग कर रहा होता है। हर चीज़ मैं बर्दाश्त करता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये लगता है सिर्फ मैं कंटेंट बनाता हूँ और मैं फेम ले रहा हूँ? ओ यार, ऐसा चक्कर नहीं है। मैं करोड़ पे लगाऊंगा, मैं पता नहीं कितनी फेम ले लूँ, मैं 50 पॉडकास्टर को खरीद के उनके साथ बैठ के उनके साथ जो मर्जी बुलवा सकता हूँ। ये फेम, ये अजीब फजूल नैरेटिव होता है। ये जितने भी नैरेटिव होते हैं ना, कोर्स बेचता है, ये करता है, ये करता है। इंस्टेड आप कभी भी किसी को एक्सपोज करना हो ना, तो आप सबसे पहले बात करते हो कि ये गलत कर रहा है। वो तो कभी बात नहीं हुई, कोर्स बेचता है जी, ये जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। व्हाट द दैट यार। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने लोगों पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसने कभी भी आके ये नहीं बोला कि भाई ये जो वीडियो है ये तो है ही गलत। लॉजिकली मैं प्रूफ करता हूँ, लॉजिक्स होगी तो तब ना, लॉजिस्टिक्स पे बात ही नहीं करते। भाई इनका एक ही काम है कि वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। भाई आप ठीक हो, सबसे पहले बात ये करो। अगर फॉर इंस्टेंस मैं किसी पे वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ, हाँ मैं हूँ, ठीक है। आप किसी ट्रेडर को, किसी भी बंदे को, बड़े से बड़े ट्रेडर को बिठा दो मेरे सामने, मैं ना प्रूफ कर सका फिर बात करो। अब इनको बोलो मेरे सामने आगे 5 मिनट बैठे हैं, फिर देखो क्या होता है। बातें बहुत हो गई हैं, अब चलते हैं जी इस वीडियो की एंडिंग की तरफ। सच्ची बात बताऊँ तो दिल बड़ा दुखता है, लोगों के साथ इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं कि मैं खुद होता हूँ कि यार लोगों के अंदर इंटेलेक्ट खत्म हो गया यार। फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर तेज़ हूँ, मेरे पास इंटेलेक्ट है, तो मुझे कौन स्कैम कर सकता है? भाई आप रियलिस्टिक अप्रोच क्यों नहीं रखते? क्या आपको पता होना चाहिए यार ये एक फील्ड की रियलिस्टिक अप्रोच है, दैट्स इट, खत्म होगी बात। अब फॉर इंस्टेंस कि मैं जी कल जाता हूँ फार्मिंग की फील्ड में, मैं सबसे पहले उसके 100 गुरु से मिलूंगा जिनका अपना फिजिकल तजर्बा होगा, जिनकी अपनी कोई भेड़ बकरियां और ये सारी जो क्या उन्होंने खुद कपास और गंदम उगाई होगी, सारी चीज़ें होंगी ना, फिर उनसे मैं मशवरा करूँगा। फिर वो एक मेरे पास रियलिस्टिक अप्रोच आएगी। फिर क्या होगा कि कोई भी ऐसी फनकारी डालेगा ना, तो सबसे पहले वो चुप करके बैठ जा। ऐसे ही आप करना सीखें। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो तब तक ये स्कैम चलता रहेगा। और खुद सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। बेशक 2 बंदों को सिखाएं, उनको बोलें 10 बंदों को सिखाएं। इस तरह से इस सिस्टम को चलाएं, एक आवाज़ को उठाएं। कब तक हम जो है ना इस तरह से छोटे छोटे बच्चों से स्कैम होते रहेंगे? जाते जाते आखिरी बात ये करूँगा, इफ़ समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। और आप भी प्रोडक्ट होते हो और आपके पैसों से ये अमीर बनते हैं, फिर ये भाषण झाड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवासियात करते रहते हैं और आप कहते हैं वाह 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 वाह। अल्लाह हाफिज़।